मीना खेत में पौधों को पानी दे रही है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। पास ही रामू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा है। रामू चलो थोड़ा काम करो। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा और हम जल्दी घर जा पाएंगे। अरे मीना, अभी तो इतनी सुबह सुबह है, ये काम तो शाम तक भी हो जाएगा। मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। रामू के पास शेरू आता है और भौंकता है। ऐसा लगता है मानो वो रामू को काम करने के लिए कह रहा हो। अरे शेरू, तुम भी मीना की तरह ही काम करने को कह रहे हो। जाओ तुम भी खेलो। शेरू निराश होकर वापस चला जाता है। मीना सिर हिलाकर मुस्कुराती है और अकेले ही काम में लगी रहती है। कुछ देर बाद रामू देखता है कि मीना अभी भी काम कर रही है और थक चुकी है। कुछ देर बाद मीना और रामू दादाजी के पास आ जाते हैं। मीना उन्हें खेत की सारी बात बताती है, लेकिन रामू कुछ नहीं कहता। रामू, देखो, जैसे एक बीज को फल बनने के लिए धूप, पानी और सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, वैसे ही हर काम में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दादाजी, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। उसमें बहुत मेहनत लगती है और मजा नहीं आता। बेटा, जो मेहनत करता है उसी को मीठा फल मिलता है। आज की मेहनत ही कल का सुख है। ये तो एक छोटा सा नियम है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब है। हर बड़ा काम छोटी छोटी मेहनत से ही पूरा होता है। ठीक है दादाजी, मैं समझ गया। दादाजी उठते हैं और एक पुराने बक्से से एक सुंदर पतंग निकालते हैं, जिस पर रंग बिरंगी आकृतियां बनी हैं। वो पतंग रामू को देते हैं। रामू बहुत खुश हो जाता है। चलो मीना, इसे उड़ाने ले चलते हैं। हाँ चलो चलो, मजा आएगा। रामू और मीना तालाब किनारे आते हैं। रामू बहुत खुश है और अपनी नई पतंग उड़ा रहा है। पतंग हवा में उड़ रही है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और पतंग रामू के हाथ से छूटकर तालाब में गिर जाती है। अरे मेरी पतंग, ये तो दादाजी ने दी थी। शेरू नहीं, तुम मत जाओ, पानी बहुत गहरा है। शेरू रामू की बात नहीं सुनता और पानी में तैरकर पतंग तक पहुंच जाता है। वो पतंग को अपने मुंह में दबाकर वापस किनारे पर आता है। तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तुमने मेरी पतंग वापस ले आए। देखा रामू, शेरू ने भी मेहनत करके तुम्हारी पतंग वापस ला दी। उसने हार नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए मीना। आज से मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा और पौधों को पानी दूंगा। रामू और मीना मिलकर खेत में काम कर रहे हैं। रामू अब पूरे मन से काम कर रहा है, जैसे वह किसी मिशन पर हो। मीना, तुमने सही कहा था। मिलकर काम करने से काम बहुत जल्दी हो जाता है और मजा भी आता है। हाँ रामू, और जब हमारी फसल बड़ी होगी तब हम समझेंगे कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। दोनों हंसते हैं। दूर से दादाजी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं।
शाम हो जाती है। रामू, मीना और शेरू घर लौट रहे हैं। आज का दिन बहुत मजेदार था। मैं अब से रोज मेहनत करूंगा। हाँ रामू, मेहनत ही असली जादू है। ये हमारे जीवन में खुशियाँ और सफलता लाती है। उनके चेहरे पर थकान है, लेकिन दिल में खुशी है। शेरू उनके पीछे पीछे अपनी पूंछ हिलाते हुए चल रहा है। रामू को अब अच्छी तरह समझ आ गया है कि मेहनत और लगन से ही कोई भी काम पूरा होता है और उसका फल सबसे ज्यादा मीठा होता है।